अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप इनकम टैक्स पोर्टल पर अपनी आईडी कैसे क्रिएट करेंगे। इनकम टैक्स पोर्टल पर आईडी क्रिएट करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो इसको फॉलो करें, ताकि जब भी मैं इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी का रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको मिले। इनकम टैक्स पोर्टल पर आईडी क्रिएट करने के लिए आप सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन से कोई ब्राउज़र ओपन कर लें। मेरे मोबाइल फ़ोन क्रोम ब्राउज़र है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप गूगल में टाइप करेंगे इनकम टैक्स। जैसे आप गूगल में इनकम टैक्स टाइप करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर इनकम टैक्स की साइट का लिंक आ जाएगा, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास इनकम टैक्स की साइट ओपन हो जाएगी। तो आप टॉप पर यहाँ देखेंगे, यहाँ यूज़र का ऑप्शन होगा, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अब इसके पास दो ऑप्शन आएंगे, एक रजिस्टर का, लॉगिन का। लॉगिन उस तब यूज़ होता है जब आपकी आईडी क्रिएट हो जाती है, तो उसके बाद आप लॉगिन पर क्लिक करके अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फिल कर सकते हैं। तो अभी हमें आईडी क्रिएट करनी है तो हम क्या करेंगे, रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास यहाँ पर कुछ डिटेल पूछेगा, जहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले आपके यहाँ पैन आएगा। देखिए जिसकी आप आईडी क्रिएट करना चाहते हैं उसका आप यहाँ पर पैन नंबर डालेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। सॉरी, उससे पहले आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे, क्योंकि जब तक आप पैन कार्ड को वैलिडेट नहीं करेंगे तो कंटिन्यू नहीं होगा। तो वैलिडेट का मतलब ये होता है कि पैन नंबर डालने के बाद वो उसको चेक करता है कि जो पैन कार्ड नंबर आपने डाला है वो गलत है या सही है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पैन कार्ड नंबर डाल लेता हूँ। अभी आप देखेंगे यहाँ पर वैलिडेट का ऑप्शन डिसेबल है और कंटिन्यू का ऑप्शन भी डिसेबल है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं पैन कार्ड नंबर डालूंगा तो वैलिडेट का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं पैन कार्ड नंबर डाल लेता हूँ। अब आप देखेंगे जैसे ही मैंने यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डाला है तो यहाँ पर ये वैलिडेट का ऑप्शन इनेबल हो गया, यानी ब्लू कलर का आ चुका है। तो कंटिन्यू का ऑप्शन अभी भी जो है इनेबल नहीं हुआ है, अभी भी ब्लू नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि जब तक मैं इसको वैलिडेट नहीं करूंगा, यानी पैन कार्ड को जब चेक नहीं करेगी इनकम टैक्स की साइट की जो पैन कार्ड नंबर डाला गया है वो सही है या गलत है, तो उसके लिए आप वैलिडेट करें। तो जैसे मैं वैलिडेट पर क्लिक करूंगा, अगर मेरा पैन कार्ड जो मैं डाला है सही है तो यहाँ सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा, अगर सही नहीं है तो सक्सेसफुल का मैसेज नहीं आएगा। तो मैं इसको आप वैलिडेट कर लेता हूँ। अब आप देखेंगे जैसे ही मैंने वैलिडेट पर क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास पैन वैलिडेट सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है। मेरा पैन कार्ड सही है और यहाँ पर सक्सेसफुल का मैसेज आ चुका है। अभी नीचे आ रहा है प्लीज़ कंफर्म इफ़ यू वांट टू रजिस्टर एज इंडिविजुअल। अगर आप इंडिविजुअल यानी आप इंडिविजुअल हैं तो आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप यस पर क्लिक करें, और अगर आपकी फर्म है या किसी और तरीके से आप रजिस्टर करना चाहते हो आप नो पर क्लिक करें। तो मैंने इसको इंडिविजुअल करना है तो इस पर यस पर क्लिक करेंगे। मैं जैसे यस पर क्लिक करूँगा अब देखेंगे जैसे ही मैंने यस पर क्लिक किया अब ये कंटिन्यू का ऑप्शन जो है इनेबल हो चुका है, यहाँ पर ब्लू हो चुका। अब मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे अब देखेंगे यहाँ पर हमारे पास एक मैसेज आ चुका है, आई एग्री टू वैलिडेट माई डिटेल विद UDI डाटाबेस। ये कह रहा है कि UDI क्या हो गया कि आधार के जरिए मैं इसको वेरीफाई करें। UID मीन्स जो आधार की वेबसाइट है उसके जरिए इसको ये वेरीफाई करेगा। जो मेरा मोबाइल नंबर आधार के साथ लिंक होगा उस पर एक OTP जाएगा, वो यहाँ पर मैं डालूंगा, उसके बाद ये वैलिडेट होगा। तो यहाँ पर मैं इसको चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मैं आधार बेस पे करूँगा। आप आधार बेस पे नहीं करना चाहते तो आप नो पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे अब नो, अब मैं इसको अगर मैं नो पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर ये बैक हो चुका है, नो पर नहीं हो रहा है। तो मैं दोबारा से इसको कंटिन्यू क्लिक करूँगा, वो आधार बेस पर ही वैलिड होगा। अगर नो पे आप करेंगे तो आपका यहाँ से वेरीफाई नहीं होगा, आईडी क्रिएट नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे इसको यस पे चेक करूँगा। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर मैंने चेक बॉक्स पर क्लिक कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे यस पे क्लिक कर देंगे। और याद रखें जब भी आप आईडी क्रिएट करें तो आपके पास वो मोबाइल नंबर होना चाहिए जो नंबर आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है, क्योंकि उस पर OTP जाएगा और OTP आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर यस पर क्लिक करता हूँ। अब जैसे ही मैं यस पर क्लिक करूँगा आप देखेंगे जो मेरा मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक है अब उस पर एक OTP जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर टाइम दे रहा है OTP एक्सपायर इन 14 मिनट 50 सेकंड, ऐसे टाइम कम होता जाए। तो यहाँ पर आपको OTP डालना है। तो मैं यहाँ से जो मेरा आधार कार्ड के साथ नंबर लिंक है वहाँ से मैं OTP यहाँ पर डाल लेता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पर जैसे ही अभी मैंने यहाँ पर OTP नहीं डाला है, देखिए यहाँ पर OTP नहीं डाला है, फिर भी यहाँ पर वैलिडेट का ऑप्शन जो है डिसेबल है। जैसे ही मैं यहाँ पर OTP डालूंगा तो ये इनेबल हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर OTP डाल लेता हूँ। अब जैसे ही मैंने OTP डाला तो आप देखेंगे यहाँ पर वैलिडेट का ऑप्शन जो है वो ब्लू हो चुका है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, इनेबल हो चुका है।
जैसे वैलिड पर क्लिक करेंगे अब आपके पास यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपके पास यहाँ पर अगर यहाँ सबसे पहले आप देखेंगे टॉप पर आपका पैन नंबर, जिस पैन कार्ड की आप आईडी क्रिएट कर रहे हैं वो यहाँ पर शो होगा। आप उसी पैन कार्ड पे जिनका नाम है उनका आप लास्ट नेम डालेंगे, मिडिल नेम डालेंगे, फर्स्ट नेम डालेंगे। अगर आपके पास मिडिल नेम नहीं है तो आप क्या करेंगे, लास्ट नेम डालेंगे और फर्स्ट नेम डालेंगे। देखिए लास्ट नेम डालना और फर्स्ट नेम कंपलसरी है तो आप यहाँ पर डालेंगे। तो यहाँ पर मैं डिटेल फिल कर लेता हूँ। ये डिटेल भरने के बाद नीचे आप देखेंगे यहाँ पर एक लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट नोट है जो प्लीज नोट, इसको आप जरा पढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे लिखा है प्लीज प्रोवाइड डाटा एज पर पैन ऑन क्लिक ऑफ कंटिन्यू, डिटेल इंटर विल बी वैलिड विद पैन। यहाँ पर देखेंगे वही डाटा आप डालें जो पैन कार्ड पर है, वही डिटेल पर जो नाम पैन कार्ड में है एज पर पैन कार्ड यहाँ पर नाम डालें। और अगर आपका नाम सिंगल है तो आपने नाम फर्स्ट नेम में नहीं डालना है बल्कि लास्ट नेम पर डाल। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इफ़ यू हैव ए सिंगल नेम देन यू कैन इंटर ओनली लास्ट नेम फील्ड। आपका एक ही नाम है, सिंपल एक ही नाम है, आपका सरनेम नहीं है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप सिर्फ उस नाम को आप क्या करेंगे यहाँ पर लास्ट नेम में डालेंगे। यहाँ पर लास्ट नेम में डालेंगे। देखिए लास्ट नेम, देखिए यहाँ लास्ट नेम का स्टार है, लास्ट नेम बनना कंपलसरी है। तो अगर आपका एक ही नाम है तो आप सिर्फ लास्ट नेम डालेंगे। और अगर आपके नाम दो हैं तो आप जो दो के आपका नाम के आगे कुछ भी, सपोज किसी का कोई भी नाम है उसका दो नाम है तो आप फर्स्ट नेम में डालेंगे और लास्ट नेम डालेंगे। और किसी का मिडिल नाम है जैसे तो उसका मिडिल डालेंगे। सपोज करते हैं किसी का नाम मोहम्मद शफीक है, खान है, तो उसके 3 नाम हो गए। तो मोहम्मद जो आएगा वो आएगा किसमें, फर्स्ट नेम में आएगा, शफीक जो है वो मिडिल नेम में आएगा और खान लास्ट में। और किसी खाली अगर मोहम्मद शफीक है तो वो क्या करेगा, वो क्या करेंगे, उसका जो लास्ट नेम है शफीक वो आप यहाँ पर डालेंगे, फर्स्ट नेम जो है ये यहाँ पर मोहम्मद। और अगर किसी का सिर्फ नाम शफीक है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लास्ट नेम डालेंगे। यहाँ पर ये बात का ध्यान रखिए कि जो आपका पैन कार्ड नाम है वही डालेंगे। उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एज पर पैन कार्ड डालेंगे। यहाँ से देखिए इस कैलेंडर इस पर सेलेक्ट करके यहाँ से आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। यहाँ से सेलेक्ट कर जो भी डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से डालेंगे। उसके बाद नीचे आप यहाँ देखेंगे जेंडर, मेल है फीमेल, आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। जो भी आप मेल है फीमेल है जो भी है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस जो है, क्या रेजिडेंट है नॉन, तो यहाँ से जो भी आप सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही सारी डिटेल आप फिल करेंगे तो ये नीचे आप जो देख रहे हैं कंटिन्यू ऑप्शन जो है ये अभी तक डिसेबल है तो ये इनेबल हो जाएगा। तो ये सब डिटेल्स जो मैं फिल कर लेता हूँ। और एक आप चीज़ यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो आप फॉर्म फिल करेंगे जो उस जैसे अपने फर्स्ट जो डिटेल फिल कर ली है वो डिटेल फिल हो जाएगी। जैसे सेकंड नंबर ये जस्ट ग्रीन हो जाएगा, थर्ड ये ग्रीन होगा, फोर्थ जो लास्ट पर आपकी आईडी क्रिएट होगी। तो अभी सिर्फ हमने पहला जो है वो क्रिएट कर लिया, अब दूसरी डिटेल हम फिल कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर डिटेल फिल कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैंने सारी डिटेल जो है स्टेप बाय स्टेप फिल कर ली है। तो आप क्या करेंगे, जो भी डिटेल भरेंगे वो एज पर पैन कार्ड भरेंगे। अगर सपोज करते हैं आप किसी मेल का आईडी क्रिएट कर रहे हैं तो आप यहाँ से गलती से जेंडर फीमेल सेलेक्ट कर देंगे तो तब भी ये सबमिट नहीं होगा। और अगर डेट ऑफ बर्थ जो पैन कार्ड पर है और वो आप नहीं डालते हैं, कोई गलत डालते हैं तो तब भी ये सबमिट नहीं होगा। जो अगर नाम में भी कुछ भी गलती है, एक वर्ड्स की भी गलती है तो तब भी ये सब नहीं करेगा। तो ये सारी डिटेल मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब मैं इसको क्या करूँ, कंटिन्यू पर क्लिक, जैसे मैं सारी डिटेल भरी है तो यहाँ पर मेरे पास कंटिन्यू ऑप्शन जो है यहाँ पर इनेबल हो चुका है, ब्लू कलर का आ चुका है। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे अब देखेंगे यहाँ पर अब देखिए बेसिक डिटेल जो है मेरी यहाँ टिक लग चुका है, फिल हो चुकी है। अब मुझे कॉन्टैक्ट डिटेल भरनी है। कॉन्टैक्ट डिटेल में प्राइमरी मोबाइल नंबर डालना है एक, उसके बाद प्राइमरी मोबाइल नंबर बिलोंग्स यहाँ सब सेलेक्ट करेंगे, मेल आईडी डालनी है और प्राइमरी मेल आईडी बिलोंग किसकी है, यानी इसका मतलब ये है कि किसकी, आपकी सेल्फ है, सन आपकी बेटे की है, रिलेटिव की है, स्पोज की है, पेरेंट डॉटर। अगर आपकी खुद की मेल आईडी है तो आप यहाँ से सब सेलेक्ट करेंगे। आपका खुद का मोबाइल नंबर है, जैसे सबसे पहले हमें मोबाइल नंबर को यहाँ पर डालेंगे। मोबाइल डालने के बाद आपने जो मोबाइल प्राइमरी आप डाल रहे हैं वो किसका मोबाइल नंबर, आपका खुद का मोबाइल नंबर है, आपके पेरेंट्स का है, आपकी सिस्टर का, ब्रदर का, जिसका भी आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप मेल आईडी डालेंगे और मेल आईडी आप जो डालने के बाद यहाँ से प्राइमरी ईमेल आईडी बिलोंग टू, किससे बिलोंग, मतलब किसकी है, आपके फैमिली में से किस मेंबर की है, आपकी खुद की है तो सेल्फ पर क्लिक करेंगे। अगर जो और किसी फैमिली मेंबर की तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। याद रखें यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालनी कंपलसरी है। देखिए यहाँ इनके आगे स्टार है दोनों के आगे और इसलिए डालनी कंपलसरी। तो यहाँ पर मैं मेल आईडी और यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल, नीचे देखिए तीसरा का ऑप्शन लैंडलाइन नंबर, तो ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं तो आप इसको ब्लैंक में छोड़ दें। एक देखिए यहाँ पर एक ऊपर नोट है, प्लीज नोट ऑन क्लिक ऑफ कंटेंट डिफरेंट ओटीपी विल बी सेंट प्राइमरी नंबर एंड प्राइमरी ईमेल आईडी। देखिए यहाँ पर जैसे आप मेल आईडी
और आप हमारा मोबाइल नंबर डालेंगे तो यहाँ पर OTP आपके मोबाइल नंबर पर अलग OTP जाएगा और ईमेल आईडी पर एक अलग से OTP जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पोस्टल एड्रेस जो है वो आप डालेंगे, यहाँ कंट्री सेलेक्ट करेंगे, बिल्डिंग नंबर डालेंगे, जो आपके घर का एड्रेस है वो सारा आप यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप अपना भरेंगे, पिन कोड भरेंगे, पोस्ट ऑफिस क्या है, एरिया या जो भी है आपका, टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट करने के बाद अब आप यहाँ पर जैसे सारी डिटेल फिल करेंगे तो ये जो आपके सामने दिख रहा है कंटिन्यू, ये डिसेबल है, इनेबल हो जाएगा, बिल हो जाएगा। तो इसको यहाँ से आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और ऊपर आप चाप पे देखेंगे यहाँ पर अभी हमारा दूसरा जो है हम फिल कर रहे हैं, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे ही दूसरा कॉलम कंप्लीट हो जाएगा तो ये जैसे आपने 1 टिक हुआ ऐसे ये टिक भी हो जाएगा। अभी हमें 2 कॉलम भी और फिल करने हैं, तो मैं यहाँ पे ये सारी डिटेल, बेसिक डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल जो है मैं फिल कर लेता हूँ। ये सारी डिटेल भरने के बाद अब देखेंगे आपके पास यहाँ पर कंटिन्यू का जो ऑप्शन है वो इनेबल हो जाएगा। तो आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे जो मोबाइल नंबर आपने डाला होगा उस मोबाइल नंबर पर यहाँ पर मोबाइल नंबर शो करेगा, मेल आईडी शो करेगा, तो वो अपने मोबाइल का OTP यहाँ डालना है और यहाँ पर ईमेल का OTP डाल, और अगर नहीं गया तो आप यहाँ से रिसेंड भी कर सकते हैं। तो उसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, फिर कंटिन्यू का ऑप्शन आपका इनेबल हो जाएगा। जैसे आप OTP यहाँ पर डालेंगे तो यहाँ पर मैं मोबाइल OTP डाल दूंगा और याद रखिए मोबाइल पर अलग OTP जाएगा और ईमेल पर अलग से OTP जाएगा, दोनों का OTP अलग होगा। तो यहाँ पर मैं सब डाले, ये सब डालने के बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब जैसे OTP डालकर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे 2 जो है क्लियर हो चुके हैं यहाँ पर, और अब 3rd और 4th को फिल करें। तो यहाँ पर जो भी आपके यहाँ पर डिटेल को आपने वेरीफाई करना है, जितनी भी डिटेल है आपकी यहाँ पर इसको आपने वेरीफाई करना है जो आपने फिल है। अगर कोई भी डिटेल गलत है तो आप यहाँ पे देखिए छोड़ो, ये पेंसिल बनी है, इस पर आप क्लिक करके यहाँ से इसको यहाँ से एडिट कर सकते, जो भी डिटेल आप यहाँ से इसको एडिट कर सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ से ऑलरेडी एडिट की हुई है तो एडिट करने की दोबारा से OTP जाएगा, तो OTP आप डिटेल आप चेक कर सकते हैं। और आप देखेंगे फिर भी कोई डिटेल गलत है तो आप एक पेंसिल पर क्लिक करके यहाँ से आप डिटेल चेक कर सकते हैं। अगर आपकी किसी यहाँ पर अगर आपकी बेसिक डिटेल में गलती है तो आप यहाँ से ठीक कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आपके कॉन्टैक्ट में गलती है, कॉन्टैक्ट डिटेल में, तो आप यहाँ से इसको ठीक कर से क्लिक करके, तो फिर अगर ये डिटेल बिल्कुल सही है, आपको लगता है करेक्ट है, तो आप यहाँ पे नीचे देखें कन्फर्म, तो आप इस पर कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास मैसेज आ जाएगा। तो कन्फर्म होने के बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास पहला, दूसरा, तीसरा, ये कंप्लीट, लास्ट हमारा 4th जो है ये ऑप्शन जो हमें करना है। तो यहाँ पर लास्ट में जो हमारा, इस पर हमने क्या करना है, पासवर्ड सेट करना है। याद रखें यहाँ पर आप पासवर्ड वही सेट करें जो पासवर्ड आपको याद है, ऐसा ना कि जो पासवर्ड भूल जाएगा। तो पासवर्ड के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक फर्स्ट लेटर जो आप कैपिटल लोग रखें आप, उसके बाद आपने यहाँ पे जो पासवर्ड कॉम्बिनेशन बनाना है वो स्मॉल लेटर का भी बनाना है, कैपिटल लेटर का भी बनाना है, स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ हो गया, हमारा डॉलर हो गया, इससे आपने बनाना। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप पासवर्ड सेट करेंगे, यहाँ पर उसको वही पासवर्ड जो यहाँ ऊपर डालेंगे वही आप नीचे डालना है, और यहाँ पर आपने मैसेज डालना है, जो मैसेज आपको पासवर्ड याद करें। उसके बाद आप यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। देखिए अब रजिस्टर का ऑप्शन जो है डिसेबल है, जैसे आप ये डिटेल भरेंगे तो ये इनेबल हो जाएगा, बिल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं सारी डिटेल भर लेता हूँ। अब एक चीज यहाँ पर नोट कर लें, यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही आप पासवर्ड डालेंगे, अब देखेंगे यहाँ पर जैसे आप पासवर्ड डालेंगे तो यहाँ पर ये कह रहा है पासवर्ड जो है वो आपका यूज 8 कैरेक्टर का, यूज 8 से 14 कैरेक्टर का होना चाहिए, यूज अपर केस, लोअर केस। तो जो आप डालेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर कॉम्बिनेशन पासवर्ड का डाल दिया तो ये देखिए सारा कुछ यहाँ पर टिक हो गई, ये सारे ऑप्शन जो आपके टिक होने चाहिए पासवर्ड डालने के बाद। वही सेम पासवर्ड जो यहाँ डाला वो आप यहाँ पर भी डालेंगे, नीचे कन्फर्म। अब ये चीज देखेंगे जैसे मैंने पासवर्ड सेट किया तो यहाँ पर आप पासवर्ड देखेंगे, ये आपका पासवर्ड सक्सेसफुली स्ट्रॉन्ग, और यह कंफर्म पासवर्ड मेरा मैच हो चुका है। अगर ये चीज़ मैच नहीं होती तो आप पासवर्ड सेट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने सेट पर्सनलाइज मैसेज लिखता हूँ, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। यहाँ पर नीचे पर्सनलाइज मैसेज कैटेगरी डू नॉट यूज योर पर्सन, ये चीज़ आप पढ़ लें, यहाँ पर जो डिटेल यहाँ पर दी हुई है ये सब आप यहाँ से डिटेल पढ़ लें जो कुछ लिखा हुआ है। उसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन जो है वो हमारे पास इनेबल हो चुका है। देखें यहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन इनेबल हो चुका है, तो अब इसको यहाँ से मैं रजिस्टर पर क्लिक करूँ। जैसे मैं रजिस्टर पर क्लिक करूँगा अब देखिए यहाँ पर मेरे पास यहाँ पे मैसेज आ चुका है। अब देखेंगे यहाँ पर आपको मैसेज आ जाएगा, एक कन्फर्मेशन ईमेल सेंड टू, जो आपकी ईमेल आईडी होगी उस पर कन्फर्मेशन मेल, और आपके मोबाइल नंबर पर जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उस पर कन्फर्मेशन मेल जाएगी। विद दिस रजिस्ट्रेशन यू विल गेट द एक्सेस टू लिमिटेड फ्यूचर। उसके बाद आप क्या करें, प्रोसीड लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे प्रोसीड लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास यहाँ यूजर आईडी पासवर्ड किएगा, तो आप यहाँ पर यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे और डालने के बाद कंटिन्यू क्लिक करेंगे। जो आपने पासवर्ड डाला है यहाँ पे और यूजर नेम जो होगा वो आपका पैन कार्ड रहेगा, डाल के आप लॉगिन करके फॉर्म। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इनकम
टैक्स रिटर्न ई फाइलिंग कैसे फिल की जाए, तो वो उसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई है। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं कि आप कैसे आप रिटर्न फिल करेंगे। और ज़्यादा जानकारी के लिए और इस तरह की वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।